2005 के पूर्व का और अभी का, अभी 3 लाख रुपया सालाना बजट हो गया है। बताइए बिहार का, तो बिहार कहाँ जा रहा है? इतना गरीब राज्य होते भी है, डेवलपमेंट के मामले में, रोजगार के मामले में माननीय नेता ने जो अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख था शिक्षा के क्षेत्र में, जो बच्चियों को मिल रहा था, उसको 10 लाख करने का कार्य कर रहे नेता की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं कि इस जनता हित के कार्यों को आप आगे लेके चल रहे हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, और वो भी एक वर्ग नहीं, सभी वर्गों का विकास कर रहे हैं। नीतीश कुमार के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहते हैं वो निश्चित ही करते हैं, और बिहार के हित के लिए वो हमेशा लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। और 25 से 30 बिहार के लोगों ने भी नारा दे दिया है कि फिर से हताश है कि किसी न किसी तरह से नीतीश कुमार जी को, माननीय नेता को घेरा जाए। ये सरासर गलत है, और हम कहेंगे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ऐसे बयानों से बचे, और लोगों को भी, अपने लोगों को भी बचने के। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए आज़ाद सिंह राठौर जी हैं, जदयू के युवा के प्रदेश महामंत्री हैं, लगातार 3 बार। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी, और आपके दर्शकों को भी हम स्वागत करते हैं कि जो जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके चैनल के लोगों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी तेजस्वी यादव को 2 वोटर आईडी पहचान पत्र मिला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो पहले भी बहुत हाय तौबा मचाए थे। देखिए, चुनाव आयोग स्पष्ट है, और चुनाव आयोग अपने में सक्षम है कि जो भी मतदाता हैं, जो वाजिब हैं, उनको वो कभी छूटेंगे नहीं। और SIR के मुद्दे पर तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का जो झूठ का पर्दाफाश किए हुए हैं जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, उसका खंडन तो माननीय पटना के DM साहब ने कर ही दिया है, और जनता भी तो चल रहा है हर एक प्लेटफॉर्म पर, आप देख चुकी होंगी। आप तो मीडिया से हैं, आप लोग को तो सब जानकारी होगा। तो विपक्ष मतलब हताश है कि किसी न किसी तरह से नीतीश कुमार जी को, माननीय नेता को घेरा जाए। ये सरासर गलत है, और हम कहेंगे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ऐसे बयानों से बचे, और लोगों को भी, अपने लोगों को भी बचने के अपील करें। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों भाई बार बार ये लोग कह रहे हैं कि चाचा इस बार सरकार नहीं बना सकते हैं। देखिए, ये हम लोग का तो नारा है, ये है पार्टी का, लेकिन पूरे NDA का नारा है, और बिहार के लोगों ने जन्मत दिया है नीतीश कुमार जी को। तो बिहार के लोगों के भी मन में लालसा है, इच्छा है, चूँकि बिहार के हर क्षेत्र में माननीय नेता ने काम किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, युवा आयोग का क्षेत्र हो, सफाई कर्मचारियों का आयोग का क्षेत्र हो, मतलब जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मतलब जितने भी कार्य माननीय नेता जब से 2005 से लेकर अभी तक, बीच में कुछ इधर उधर हो गया था कि मुख्यमंत्री लोग बन गए थे, और माननीय नेता प्रतिपक्ष तो जब नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं तो वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री कोई हुआ ना होगा। और ये भी उनका कहना है कि नीतीश का विकास दिखता है और नीयत साफ है। नेता नीतीश कुमार के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहते हैं वो निश्चित ही करते हैं, और बिहार के हित के लिए वो हमेशा लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। और 25 से 30 बिहार के लोगों ने भी नारा दे दिया है कि फिर से नीतीश, NDA की सरकार मजबूती से देश में और बिहार में भी चल रही है। आप देख सकती हैं कि अभी बिजली के क्षेत्र में माननीय नेता ने 125 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को दिया है। एक तोहफा है बिहार वासियों की तरफ से, बिहार वासियों के लिए माननीय नेता की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं कि इस जनता हित के कार्यों को आप आगे लेके चल रहे हैं, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, और वो भी एक वर्ग नहीं, सभी वर्गों का विकास कर रहे हैं। तो ऐसे नेता को कौन नहीं चाहेगा कि बिहार में रहे, चाहे शासन सुशासन जो भी है। वो देखिए, वो गलत को बचाएंगे नहीं, और जो सही है उसको फंसाएंगे नहीं। हम लोग का यही नारा है, न्याय के साथ सबका विकास हो। एक तेजस्वी का भी नारा है कि 5 से 25 बहुत हुए नीतीश। देखिए, वो तो उनको सोचना चाहिए। 90 के दौर का, अब तो हम भी मान लीजिए कि मैट्रिक 2000 के आसपास में किए हैं। हमको भी जहाँ तक लगता है कि अपने माननीय नेता लालू प्रसाद जी और माननीय नेता राबड़ी देवी जी के, उनके शासन काल को बिहार की जनता भली भांति जानती है और देख भी चुकी है। आजकल के जो युवा हैं
उनको शायद उस दौर की कहानी नहीं मालूम होगी, लेकिन उनको जानने की ज़रूरत है और उस पर फोकस करके देखने की ज़रूरत है कि तुलनात्मक कीजिए ना 2005 के पूर्व का और अभी का। अभी 3 लाख रुपया सालाना बजट हो गया है, बताइए बिहार का। तो बिहार कहाँ जा रहा है? इतना गरीब राज्य होते भी है, डेवलपमेंट के मामले में, रोजगार के मामले में माननीय नेता ने जो अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख था शिक्षा के क्षेत्र में, जो बच्चियों को मिल रहा था, उसको 10 लाख करने का कार्य किए हैं। ये बताइए स्टूडेंट के लिए भी कितना अच्छा सुनहरा मौका है कि जो पैसों के चलते पढ़ नहीं पाते थे, उन लोगों के क्षेत्र में भी नेताजी ने काम किया है। तो बताइए कि बिहार की जनता क्यों ना नीतीश कुमार को देखे। तो हंसी आती है और ऐसे ऐसे बयानों से हम कहेंगे कि बचे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। देखिए जो अपराधी, जो शरारती तत्व के लोग होते हैं, कुछ अपराधी तत्व के लोग भी होते हैं। तो गलतियां होती हैं समाज में, कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि क्राइम नहीं होगा। 0% हम क्राइम कर देंगे, कोई भी नेता हो, लेकिन उसको सुधारने की ज़रूरत है। और हमको लगता है कि प्रशासन भी अपने स्तर से मजबूती से कार्रवाई करती है। ये बिहार ही है कि 72 घंटे के अंदर में कोई भी क्रिमिनल होता है उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। तो माननीय नेता ने स्पष्ट कर दिया है। तो जंगल राज कहाँ से हुआ? न्याय मिल रहा है लोगों को। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी सवाल उठा दिए हैं। तो हम एक के सवाल उठा दिए हैं, चिराग पासवान ने उठा दिए हैं कि बेहतर स्थिति बिहार में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सही नहीं। हम केंद्रीय मंत्री हैं माननीय चिराग पासवान जी और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। हम उन पर ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उनको इतना बस कहेंगे कि माननीय नेताजी आप थोड़ा घबराहट में नहीं कोई कार्य कीजिए। जब घबराहट रहेगा, अंदर बेचैनी रहेगा, तो नहीं हो पाएगा। बिहार पुलिस को सुरक्षा भी चाहिए, अब बिहार पुलिस पे सवाल भी उठाना पड़े। तो बताइए कहाँ से दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है? बिहार पुलिस का एस्कॉर्ट भी साथ में आगे पीछे रहना चाहिए। तो बिहार पुलिस पर आप प्रहार कर रहे हैं, प्रशासन पर, अपने ही प्रशासन पर। एनडीए के घटक दल गठबंधन में रहते हुए आप सरकार के आलोचना कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं है। और आप खुद समझदार हैं, हम आपको पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, आप सहयोगी हैं। लोग की कर रहे हैं सदन में, जो ये पूरा देश देख रहा है, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाना, इसको कैसे आप देखें? आप जुआ है। देखिए हम तो यूथ में राजनीति कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन हम लोग को जब ऐसा जो बयान में सदन में हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि बताइए ये लोग आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। आने वाले पीढ़ी को सदन एक गरिमापूर्ण और सदन है जो कि पूरे देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए बना होता है। और वो फजूल की बातों को करते हुए और सदन का और जनता का और देशवासियों का समय खराब करना, ये हम समझते हैं कि कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी भी लोग को। आप बक्सर से हैं, बक्सर से ताल्लुक़ रखते हैं। बक्सर का विकास 10 सालों के अंदर कांग्रेस कितना विकास की है? अब कांग्रेस का तो यहाँ कांग्रेस के हैं। देखिए माननीय विधायक जी आप देख रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, जिस तरह से बक्सर का डेवलपमेंट होना चाहिए था, उससे 2% भी अगर हो गया होता ना तो बहुत मानते। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि बक्सर को कितना ठगा गया है। इतना यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करें। वो तो कह रहे हैं कि हमारे जैसा पहलवान भाजपा में कोई है नहीं है। देखिए धरती वीरों से खाली नहीं है और ये बक्सर की भूमि है, तो ऐसा ना सोचे कि वीर ही नहीं है। घमंड नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के लिए, और वीर बहुत हैं, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। और बक्सर सहित पूरे शाहाबाद में एनडीए इस समय मजबूत है। और जो पूर्व की जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी समाज में चाहे लोकसभा चुनाव में जो भी गलतियां हुई, उसको पार्टी ज़मीनी स्तर पे, जिला स्तर पे, मुख्यालय स्तर पे और ग्राउंड लेवल पे भी कार्य कर रही है कि ऐसी गलती ना हो और हम लोग मजबूत माइनॉरिटी में सरकार बनाने।